जय भीम साथियों। कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां आजादी तो मिल चुकी थी, लेकिन इंसानियत अब भी गुलाम थी। जहां सूरज तो रोज उगता था, पर उसके उजाले में भी अंधेरे छिपे थे, और उसी अंधेरे में एक आदमी बैठा था, अपनी मेज पर झुका हुआ, सामने फैले कागज, चारों तरफ किताबें और एक गहरी सोच। उसकी आंखों के नीचे नींद की लकीरें थीं, पर दिल में आग थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, और भीतर स्याही से इतिहास लिखा जा रहा था। उस आदमी का नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। लोग कहते हैं उसने भारत का संविधान लिखा, लेकिन क्या वाकई लिखा था, या फिर उसने कुछ ऐसा किया जो शब्दों से भी बड़ा था? कहानी शुरू होती है 1946 से, जब भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। अंग्रेजों का शासन खत्म हो रहा था, और देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब यह देश चलेगा कैसे? कौन तय करेगा कि इस मिट्टी में कौन बराबर है और कौन नहीं? उस वक्त देश के पास एक संविधान नहीं था। कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था जो कह सके कि हर इंसान समान है, हर धर्म, हर जाति, हर विचार को बराबरी मिलेगी। तब संविधान सभा बनी, जिसमें कुल 379 सदस्य चुने गए। इस सभा का काम था भारत का संविधान बनाना। लेकिन सवाल यह था कि इतने अलग अलग विचारों, भाषाओं और संस्कृतियों के बीच एकता कैसे लाई जाए? तब इस देश को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कानून को भी समझता हो और समाज के दर्द को भी महसूस करता हो। ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण की किताब भी पढ़ सके और मजदूर के छाले भी देख सके। और तब पूरे देश ने देखा, एक नाम उभर कर सामने आया, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, जो बचपन में स्कूल के बाहर बैठते थे क्योंकि उन्हें अछूत कहा जाता था, जिन्हें पानी के घड़े से पीने की इजाजत नहीं थी, जिनकी किताबों को छूना भी पाप माना जाता था। वही बच्चा अब संविधान बनाने वाली समिति का प्रमुख बनने जा रहा था। 1947 के अगस्त महीने की 29 तारीख को डॉक्टर आंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इस कमेटी में 7 सदस्य थे, लेकिन धीरे धीरे लगभग सब अनुपस्थित हो गए। कोई बीमार पड़ा, कोई इस्तीफा दे गया, कोई राजनीति में उलझ गया, और तब लगभग सारा काम डॉक्टर आंबेडकर के कंधों पर आ गया। दिन रात वे एक ही कमरे में बैठे रहते। सामने दीपक जलता रहता। टेबल पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड और जापान के संविधान की प्रतियां रखी होती। वे हर देश के कानून को पढ़ते, उसकी आत्मा को समझते और फिर सोचते, भारत का समाज इससे अलग है। यहां सदियों से भेदभाव है, यहां बराबरी सिर्फ शब्द नहीं, संघर्ष है। वे कहते थे, I shall not let the history repeat the slavery of my people again। और सच में वे उस इतिहास को बदल रहे थे। रातें गुजरती, सुबहें आती, और उनके कलम की स्याही सूखने से पहले ही एक नया पन्ना खुल जाता। बाहर कोई नहीं जानता था कि उस कमरे में क्या चल रहा है। लेकिन जब पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ, तो देश को पहली बार एहसास हुआ कि एक संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों की आवाज है। और फिर लोग कहने लगे, आंबेडकर ने संविधान लिखा, लेकिन क्या सच में उन्होंने लिखा? हां, जिन विचारों ने उन शब्दों को जन्म दिया, वह डॉक्टर आंबेडकर के थे। उन्होंने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। यानी संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है। और उस दर्पण में उन्होंने हर उस चेहरे को शामिल किया जिसे समाज ने हमेशा नजरअंदाज किया था। उन्होंने संविधान में ऐसा भारत गढ़ा जहां इंसान को उसकी जाति से नहीं, उसकी इंसानियत से पहचाना जाए। उन्होंने लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह एक क्रांति थी, क्योंकि इसमें वो भी शामिल थे जिन्हें सदियों से बाहर रखा गया था। विद पीपल यानी हम सब, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी भाषा। संविधान के निर्माण के दौरान कई बार बहसें हुई। नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, सबके अपने विचार थे। लेकिन जब किसी सवाल पर मतभेद होता, तो डॉक्टर आंबेडकर तर्क और तथ्यों से जवाब देते। उन्होंने कहा था, कानून और व्यवस्था शरीर की राजनीति की दवा है, और जब बॉडी पॉलिटिक्स गेट्स सिक मेडिसिन मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड। अर्थात जब राजनीति में बीमारी पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। उन्होंने हर धारा, हर अनुच्छेद को समाज के घावों पर मरहम की तरह रखा।
उन्होंने आरक्षण को केवल सुविधा नहीं बल्कि न्याय का साधन बताया। महिलाओं को समान अधिकार दिलाए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान रखे। यह सब इसलिए नहीं कि वे किसी एक वर्ग के नेता थे, बल्कि इसीलिए कि वे पूरे भारत के डॉक्टर थे, समाज के डॉक्टर, न्याय के डॉक्टर। फिर आया 1949 का नवंबर महीना, जब 26 तारीख को संविधान सभा में डॉक्टर आंबेडकर खड़े हुए। हाथ में दस्तावेज था, आवाज धीमी पर दृढ़ थी। उन्होंने कहा, आई फील दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्केबल, इट इज फ्लेक्सिबल एंड इट इज स्ट्रांग इनफ टू होल्ड द कंट्री टुगेदर बोथ इन पीस एंड इन वॉर। उस दिन जब उन्होंने बोलना खत्म किया तो पूरा सदन खड़ा होकर ताली बजा रहा था। उस वक्त ना कोई ऊंचा था ना नीचा, सब भारतीय थे, सब बराबर थे। वहीं था नया भारत का जन्म। लेकिन क्या सबने उन्हें समझा? नहीं। संविधान लागू होने के बाद जब उन्होंने हिंदू कोर्ट बिल पेश किया जिसमें महिलाओं को समान अधिकार दिए जा रहे थे, तो विरोधियों ने हंगामा मचा दिया। उन्हें अपमानित किया गया, यहां तक कि इस्तीफा देना पड़ा। पर वे टूटे नहीं। उन्होंने कहा, अगर मैं संविधान का दुरुपयोग देखता हूं तो मैं पहला हूं जो इसे जला देगा। यह बयान उनका गुस्सा नहीं था, यह उस दर्द की चीख थी जो उन्होंने सदियों से देखा था। कानून तो बना सकते हैं, लेकिन इंसानियत अभी भी बननी बाकी है। आज कई लोग कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, उन्होंने बस अध्यक्षता की। पर सच्चाई यह है कि उन्होंने संविधान की आत्मा दी। उन्होंने उसमें वह दृष्टि रखी जो भारत को भारत बनाती है। संविधान का हर शब्द उनके अनुभवों की राख से उठा है। जब उन्होंने इक्वलिटी बिफोर लॉ लिखा तो उन्हें याद था कि उन्हें कभी स्कूल के नल से पानी पीने नहीं दिया गया था। जब उन्होंने राइट टू फ्रीडम लिखा तो उन्हें याद था कि उनकी जाति के लोगों को सड़क पर चलने तक की आजादी नहीं थी। जब उन्होंने जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिखा तो वह जानते थे कि न्याय सिर्फ अदालतों से नहीं, दिलों से शुरू होता है। सोचो, वो व्यक्ति जिसने बचपन में इंसान कहलाने की लड़ाई लड़ी, वही आगे चलकर 30 करोड़ भारतीयों के अधिकारों का दस्तावेज तैयार करता है। क्या इसे लिखना कहना काफी है? नहीं। उन्होंने संविधान में अपनी आत्मा डाल दी। उन्होंने कहा था, मनुष्य की आत्मा का विकास ही मनुष्य की अंतिम इच्छा है, और उनका हर शब्द, हर अनुच्छेद उसी मानसिक क्रांति का हिस्सा था। आज जब कोई संविधान दिवस पर भाषण देता है तो शायद वह भूल जाता है कि उस दस्तावेज के पीछे कितनी रातें, कितनी आंखों की थकान, कितनी आत्मा की आग छिपी है। डॉक्टर आंबेडकर ने सिर्फ कलम नहीं चलाई, उन्होंने समाज की रगों में न्याय का खून दौड़ा दिया। उन्होंने एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जिसमें सबसे नीचे बैठे इंसान को भी सिर उठाकर चलने की ताकत मिले। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर आंबेडकर ना होते तो क्या भारत ऐसा होता जैसा आज है? शायद नहीं, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ संविधान बनाया बल्कि भारत को विचारों का लोकतंत्र दिया। उन्होंने चेतावनी दी थी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाई एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। यानी अगर समाज में समानता नहीं है तो राजनीति की आजादी भी झूठ है। और आज जब हम चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि उनका डर सही था। संविधान तो बचा है, पर क्या हम उसकी आत्मा को बचा पाए हैं? जब हम कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं, तो वह आवाज डॉक्टर आंबेडकर की कलम से निकलकर आई थी। उन्होंने हमें वह पहचान दी जो जातियों और धर्मों से ऊपर है, इंडियन। उन्होंने हमें वो हक दिया कि हम सवाल पूछ सकें, सोच सकें, विरोध कर सकें। और यह हक किसी भगवान ने नहीं, एक इंसान ने दिया था। वो इंसान जिसने सब कुछ झेला फिर भी मुस्कुराकर कहा, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, अर्थात शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। आज जब कोई पूछे क्या डॉक्टर आंबेडकर ने संविधान लिखा था, तो जवाब है नहीं। उन्होंने सिर्फ लिखा नहीं, उन्होंने हमें इंसान बनाया। संविधान उनकी कलम से नहीं, उनके अनुभवों से जन्मा है। वह दस्तावेज है उस बच्चे की कहानी का जो स्कूल में प्यासा बैठा था, लेकिन आज करोड़ों को न्याय का पानी पिला गया। वो दस्तावेज है उस समाज की जागृति का जिसने अपने भीतर के अंधकार को मिटाने की कोशिश की। अब जरा सोचिए, क्या हम उस संविधान के लायक बन पाए हैं? क्या हमने उस वादे को निभाया है जो आंबेडकर ने वी पीपल ऑफ इंडिया लिखते समय किया था?
अगर नहीं तो यह सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं आज का है। और अगर आज भी कोई भेदभाव, अन्याय या असमानता देखता है तो उसे उस पन्ने को याद करना चाहिए जहां डॉक्टर आम्बेडकर की आत्मा लिखी है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दिल से पूछिए, क्या आपने संविधान को सिर्फ पढ़ा है या समझा भी है? क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर का सपना तब पूरा होगा जब हर भारतीय उस संविधान की भावना को जिएगा। अगर आप चाहते हैं कि यह सच्चाई और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हर घर में यह बात जानी चाहिए। संविधान लिखा नहीं गया था, महसूस किया गया था। जय भीम, डॉक्टर आम्बेडकर को सलाम और भारत के संविधान को प्रणाम। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आए